साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपना टॉपिक है टेंस, उसका तीसरा हिस्सा फ्यूचर सिंपल टाइम। इसमें विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट। अब विल सेल यानी आई और वी के साथ आता है सेल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी सबके साथ विल आता है। अब देखिए इसमें पहचान क्या होगी, इसमें पहचान ये होगी भाई, देखो जैसे ऐसे है, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब इससे आगे की बात, यानी ये पॉइंट कौन सा है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि ये पॉइंट वो है जहां पे हम अपने आप को रख के सोचते हैं, इस पॉइंट पे। तो आप सोचिए जैसे भविष्य में जो बात होगी उसके संदर्भ की बात है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे इसमें अपने पास क्या आता है, इसमें आता है जैसे कई सारे प्रकार हैं। जैसे अपने देखें नेक्स्ट डे, वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट जनवरी। अभी तो देखो इसमें 2025 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 2026, ठीक है। इस हिसाब से देखना है। फिर देखिए जैसे सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, जैसे सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, यहाँ पे बी फॉर्म आती है। इसमें अबाउट टू से पहले बी आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अबाउट टू से पहले क्या है, बी है। तो इमीडिएट एक्शन होता है इसमें। अगर इसका यूज करते हैं तो हमें तुरंत कोई काम करना होता है, उसका संदर्भ है ये। जैसे ही इज अबाउट टू गो देयर, यानी उसको अचानक से कहीं पे जाना पड़ा, ऐसी कंडीशन है। अब होता है जैसे सब्जेक्ट विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट, तो ये सिंपल फ्यूचर होता है, इंस्टेंट डिसीजन, अचानक से कोई लिया गया निर्णय होता है। जैसे मान लो अगर हिंदी में बात करें तो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में पैसे मांगता है, तो वो उसके बोलेगा कि भी हाँ भाई मेरे पैसे दो, तो वो क्या बोलता है, आई विल पे। तो आई ऐसे लिखता है, आई विल नहीं होगा, आई सेल पे, आई विल पे, ऐसे बोले। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि ये इंस्टेंट डिसीजन हो गया, ठीक है। जैसे इन नहीं, इसमें ये इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या था, आई शैल गो विद हिम। थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसको समझिएगा। इन नहीं है, आई शैल गो विद हिम हो गए, ठीक है। फिर होता है इसमें डिसाइडेड किया जाता है उसी दौरान, यानी जिस दौरान हम बात बोलते हैं उसी दौरान ये काम डिसाइड हो जाता है। अब वही बात होगी कि जैसे किसी ने पूछा कि हाँ भैया पैसे दो मेरे, तो वो अचानक से ही बोलेगा कि हाँ ठीक है दे दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं अपने, ठीक है। फिर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू। बी का मतलब होता है इज एम आर, ठीक है ना। तो इसमें नियर फ्यूचर में कोई इरादतन कार्य होता है, उसके लिए आई एम गोइंग टू बाई ए बाइक। अब जैसे बाइक खरीदोगे तो कोई इरादा तो है पहले का, तो इसलिए इसका कंडीशन काम में लेते हैं अपने, ठीक है। फिर आता है हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब का फर्स्ट। तो इसमें फ्यूचर प्लान होता है जिसमें आवश्यकता होती है, आई हैव टू गो देयर, ये सेंटेंस है तो मुझे वहां पे जाना जरूरी है, इसमें नेसेसिटी आवश्यकता है, ऐसा भाव दर्शाता है। इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, इन्फिनेटिव का वर्ब का फर्स्ट, तो इसमें ऑफिशियल प्लान होता है जो फॉर्मल होता है, तो यानी ये ज्यादा बेटर माना जाता है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें भी फॉर्मल प्लान होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों में अगर आए तो आपको ये प्रीफर करना है। अगर दोनों कंडीशन वैसे आएंगी नहीं, लेकिन दोनों आए तो आपको इजेमआर वाला प्रीफर करना है। इजेमआर प्लस टू प्लस वर्ब का इन्फिनेटिव यानी वर्ब का फर्स्ट, ये फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पर्सनल फ्यूचर प्लान होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए सेल्फ होता है, इंडिविजुअल होता है। इज प्लस कमिंग यानी इजेमआर प्लस वर्ब का आईएनजी होता है उसमें। तो माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम जयपुर टुमारो, ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है। अब देखिएगा अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसे आए आई, उसके बाद आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई एम सर्टेन, आई एम श्योर, या ये ऊपर वाला नया के श्योरली, सर्टेनली, प्रोबेबली, परहैप्स या मे बी आए, तो उसके बाद हमेशा विल आएगा, सेल नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है, ये सीबीएसई के पेपर में या यूपीएससी के पेपर में पूछा जाता है। जैसे देखो आई थिंक, क्या आया, आई थिंक। आरसीबी विल आएगा, सेल नहीं आएगा, विल विन द आईपीएल 2025, और ये हो गया अपना। आई एम श्योर,
यू कैसा भी सब्जेक्ट हो विल आएगा, तो ये ध्यान रखना है, ये ऐसी कंडीशन है, इनको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें विल सेल के बाद बी प्लस वर्ब का आईएनजी। तो आप क्या देखोगे, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, मंथ है, ऐसे है, उसके साथ प्रेजेंट वाली बात, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये कंडीशन आए। जैसे टुमारो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, तो ये दोनों मिला के जैसे बनते हैं, तो इसको आपको समझना है, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टाइम, इसमें विल सेल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड बाई प्लस टाइम होता है, ठीक है। एक कंडीशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि बिफोर आया है। तो हमने पीछे जब पढ़ा था तो बिफोर के बाद में वर्ब का सेकंड पढ़ा था और बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब का थर्ड पढ़ा था, तो उस कंडीशन को मिला के उसके साथ देखेंगे अपने। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, बी प्लस यूज्ड टू प्लस जेरेंड, जेरेंड का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी। आई एम यूज्ड टू वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ये इसके अन्य यूज है, ठीक है। जेरेंड का यूज होता है किसी भी प्रेपोजिशन के बाद। तो एक बार के लिए देखिए अपने इन कंडीशन को हमने देखा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर किसी सेंटेंस में आपको बाई प्लस टाइम मिल जाए, जैसे देखो बाई प्लस टाइम, तो इसमें विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे वाली बात है वो बाद में देखेंगे। ये अन्य यूज हैं, ये अदर यूज हैं, ये अब जैसे टेंस हो गए अपने पूरे, उसके बाद है अगर इज एम आर प्लस यूज्ड टू आए, देखना इज एम आर प्लस आ जाए उसके बाद यूज्ड टू आए, तो उसके बाद वर्ब का आईएनजी आता है, ये ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है। आईएनजी पूछा जाता है, ये प्रश्न में पूछा जाता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सी इज आ गया तो यूज्ड टू, अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर सब्जेक्ट प्लस ऐसी कंडीशन आई यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस फिर वो क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी आएगा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि सब्जेक्ट के बाद सीधा अगर यूज्ड है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ गया और उसके बाद यूज्ड आ गया और फिर टू आ गया, तो वर्ब का आईएनजी आएगा। ये बात समझनी है अपने को, ठीक है ना। तो ये बात यहां पर बतलाई हुई है, ठीक है, ये बात यहां पे। जेरेंड यूज आफ्टर, यानी अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे फॉर है तो ये प्रेपोजिशन इसके बाद आएगा तो वर्ब का आईएनजी आएगा। पॉजेसिव केस, यानी जैसे माई है, ओवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, इसके बाद आए तो क्या आएगा, जैसे योर आ गया तो आईएनजी आएगा। अगर आपके पास कोई वर्ब आ जाए हैट, स्टॉप और रिकमेंड, तो उसके बाद भी वर्ब का आईएनजी आएगा, ये फिक्स है, ये याद रखने आपको। अगर आपके पास सब्जेक्ट हो जैसे आई है, वर्ब हो परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है इंद्रियों द्वारा ज्ञान, तो जैसे सी, हियर, टच, फील, ठीक है, और टेस्ट, ऐसे एक वर्ब रहेगी टेस्ट, ये वर्ब आ जाए। जैसे 5 अपने ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें जैसे जो इंद्रियां हैं ना अपने, जैसे छूना है, सुनना है, देखना है, ये तो उसके बाद उस प्रकार की जो वर्ब आए उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का आईएनजी आएगा, ये फिक्स है। जैसे सो का मतलब पास्ट फॉर्म है सी, सी यानी देखना, हियर के बाद हर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंगिंग, तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है अपने को, अगर कहीं पर भी गेट, गोट, गोटन, यानी इसकी तीनों फॉर्म हैव, हैड, हैड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये वर्ब आ जाए, इनकी मैंने तीनों फॉर्म बता दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट कैसा हो, इनएनिमेट हो, इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, निर्जीव हो, तो वर्ब का थर्ड आएगा। जैसे गोट आ गया हर फोन, तो फोन कैसा है, निर्जीव है, तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। फाउंड आ गया माई वैलेट, तो स्टोलन आ गया, ऐसे। नाउन के जस्ट बाद अगर उसको मॉडिफाई करने वाला, जैसे इन ए फर्निश्ड अपार्टमेंट को क्या बता रहा है, कैसा है अपार्टमेंट, फर्निश्ड यानी सजा धजा, तो फर्निश्ड कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जैसे
बिल्डिंग कैसी है, डैमेज्ड, डैमेज थर्ड फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, मैक या हैव आ जाए, मैक या हैव आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट, जैसे मैड है फिर सब ऑब्जेक्ट है फिर राइट आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आए पैसिव, पैसिव में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट, ठीक है। गेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो टू प्लस, जैसे यहाँ पे गेट फिर ऑब्जेक्ट तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, जैसे गोट हर ब्रदर ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट यानी टू हेल्प हो गया, ऐसे अपने को देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन, अपने को ये तीनों की तीनों कंडीशन याद रखनी है। अगर इफ वेदर अनलेस के बाद सब्जेक्ट आए और एक तरफ वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फर्स्ट प्लस एस या ईएस आईएस आए, तो दूसरी तरफ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस या विल शैल कैन मे प्लस वर्ब का फर्स्ट होगा, जैसे इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल पास, ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन में अगर इफ वेदर अनलेस के बाद क्या जाए, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड है, तो वुड यानी यहाँ पे क्या होगा, विल यानी वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट होगा। ये सीधी सीधी पूछी जाती है, इसको समझना है, याद करना है। अगर यहाँ पर आ जाए इफ वेदर अनलेस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब का प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब देखो बिफोर का, बिफोर के पहले क्या आता है, हेड प्लस थर्ड, तो बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। लेकिन एक ये कंडीशन है, दूसरी क्या है, बिफोर के पहले विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फर्स्ट प्लस एस ई एस आई एस। ये महत्वपूर्ण है, ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है, ये दुनिया जानती है ये वाला, ये कोई नहीं जानता, ये ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, बाय द टाइम वी अराइव्ड, सेकंड फॉर्म आ गई, तो दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब सी ब्लैंक सिंस 2015 से काम कर रहा है, तो ये किसका कंडीशन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी, यानी यहाँ पर कोई भी पहचान नहीं बतलाई पास्ट की, सीधा है। आई ब्लैंक टू द मार्केट वैन, वैन के बाद एक तरफ वर्ब का सेकंड है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वोज वर्ब प्लस आईएनजी, ये हो गया, और किसी में है नहीं, क्योंकि गो का आईएनजी बनता है, अगर आईएनजी नहीं बनता तब अपने हेड प्लस वर्ब का थर्ड करते, इसमें आईएनजी बनता है। फिर एक तरफ हो गया बिफोर, बिफोर के पहले क्या होता है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, तो पहले क्या हुआ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सीधी सीधी बात पड़ी है भाई। एवरीडे, एवरीडे का मतलब क्या होता है, रोजाना, तो प्रेजेंट सिंपल, तो द ट्रेन, ट्रेन मतलब सिंगुलर है, एक का बोध हो रहा है, तो लिव्स हो गया। फिर है वैन, वैन के बाद क्या है, वैन के बाद क्या है, सेकंड फॉर्म है रैंग, रिंग रैंग रंग, आई ए, ठीक है ना, ऐसे आई, ऐसे देखो इसमें क्या होता है, आई ए और यू हो जाता है, तो रिंग में वर्ब की आई आ गया, सेकंड में रैंग हो गया, थर्ड में रंग हो गया, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास है, रैंग सेकंड फॉर्म है, वैन के साथ सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ वो जरूर प्लस आईएनजी, तो ये हमने पास्ट कंटिन्यूअस में देखा था। फिर आ गया जैसे यहाँ पे सैड है, ये आपके जैसे सेंटेंस जो आया वो नरेशन का है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पास पास्ट होगा, हेड रेड, क्योंकि और कोई, ये तो प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, देख लो एज किस्मत है प्रेजेंट में, इज किस्मत है प्रेजेंट में, ऐसी एस किस्मत है प्रेजेंट में, तो ये कंडीशन होगी। बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय लग गया तो विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक ही ऑप्शन है, ये देख लोगे आप, क्योंकि पीछे की बात याद करोगे तभी क्लियर होगा। एवरी मॉर्निंग है, तो वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फर्स्ट प्लस एस ई एस आई एस। अब अपने पास सब्जेक्ट कैसा है, ही के साथ गो जाया। फिर है आई, आई के साथ आई ब्लैंक माई कीज आई कांट फाइंड एनीवेयर, यानी मैंने मेरी चाबियां खो दी और मुझे कुछ भी नहीं पता, प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट की बात है, तो इसमें ये समझ के हिसाब से हैव लॉस्ट, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपने टेंस है वो बुरे होते हैं, आप इसको लाइक शेयर करिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।